अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है मिथ्स अबाउट वेट ड्रीम्स, यानी लोगों के जहनों में एहतलाम को लेकर क्या क्या गलत फहमियाँ हैं। तो वैसे तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक था मॉर्निंग डिप्रेशन के ऊपर कि जो लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्ट होते हैं उन्हें मॉर्निंग में यानी सुबह के वक्त डिप्रेशन क्यों फ़ील होता है। तो लेकिन बहुत से भाई मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अतीक पहले आप वेट ड्रीम्स के बारे में वीडियो बनाएं, क्योंकि इसको लेकर लोगों के जहनों में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं। तो मैंने सोचा चलें पहले इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। तो लोग जो मेरे भाई मुझसे सवाल कर रहे थे वो ये थे कि क्या हमने नो फैप का चैलेंज तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अब हमें बहुत ज़्यादा वेट ड्रीम्स हो रहे हैं। तो क्या इसकी वजह से हमारा जो नो फैप का चैलेंज है, हमारी जो जर्नी है वो ख़त्म हो जाएगी या फिर वो कंटिन्यू रहेगी? क्या इस्लाम की वजह से हमारी बॉडी को कोई नुकसान पहुंच सकता है? क्या इसकी वजह से हमें कोई कमज़ोरी आ सकती है? तो चलें मैं आपसे इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। इस टॉपिक को मैं डिटेल से आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड, जो सीमन है वो बॉडी में 3 जगहों पर बनती है मेल के। नंबर 1 टेस्टीज़, जिसे आप उर्दू में खसिया भी कह सकते हैं। यहाँ पर मेजरली स्पर्म्स बनते हैं। तो उनकी जो अमाउंट है टोटल सीमन की वो होती है 10%, यानी आप कह लें कि 10% जो स्पर्म्स हैं वो टोटल सीमन में होते हैं, वो बनते हैं खसियों में, टेस्टीज़ में। यहाँ से वो बनकर जाते हैं सेमिनल वेजिकल्स में। सेमिनल वेजिकल्स होती हैं मेल का जो यूरिनरी ब्लैडर है, मसाना है पेशाब का, उसके बैक साइड पर 2 थैलियाँ होती हैं। वहाँ पर जाके ये स्पर्म्स स्टोर होना शुरू हो जाते हैं और इन थैलियों में ही उनके लिए खुराक पैदा होती है कुदरती तौर पर। और जो मेजर सीमन का पोर्शन है वो भी इन्हीं थैलियों में पैदा होता है। यानी 70% जो हमारी सीमन है उसका जो 70% पोर्शन है वो सेमिनल वेजिकल यानी मनी की थैलियों में बनता है। तो स्पर्म्स जब इन थैलियों में आकर जमा होने शुरू हो जाते हैं तो ये थैलियाँ आलमोस्ट 3 दिन में बढ़ जाती हैं मुकम्मल तौर पर। उसके बाद ये अखराज का तकाज़ा करती हैं। जैसे आपका पेशाब का मसाना है, जब वो बढ़ जाता है तो आपको अर्ज होती है यूरिनेशन की, आप यूरिनेट करो, अपने पेशाब को खारिज करो। तो इसी तरह जब ये थैलियाँ 3.5 दिन 3.5 डे में बढ़ जाती हैं तो इसके बाद ये अखराज का तकाज़ा करती हैं। तो जिसकी वजह से आपको सेक्सुअल अर्जेज़ आती हैं कि आप इन थैलियों को खारिज करो। तो जब ये थैलियाँ बढ़ जाती हैं तो अखराज का तकाज़ा करती हैं। अभी आपकी शादी तो हुई नहीं है कि आप इन थैलियों को पॉजिटिव वे से, इस मटेरियल को आप खारिज करो। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको रात को सोते में या फिर दिन वक्त सोते में ये मटेरियल आपका कुदरती तौर पर खारिज हो जाता है। तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। अगर आपका ये मटेरियल खारिज ना हो तो फिर आप इस मटेरियल को खारिज करने के लिए गलत रास्तों की तरफ जाओगे, फिर आप मास्टरबेट करोगे या फिर ज़िना की तरफ जाओगे। तो ये अच्छा नहीं है कि कुदरत की तरफ से ये कुदरती वे है कि आपका ये मटेरियल खारिज होता जा रहा है ताकि जो न्यू मटेरियल बन रहा है उसके लिए जगह हो सके। तो ये एक टोटली नॉर्मल प्रोसेस था। तो इसके बारे में यहाँ पर फिर वही कहना चाहूँगा कि कोई आपसे ये कह रहा है कि कुत्ता आपका कान ले गया तो आप कुत्ते के पीछे भाग रहे हो, अपना कान नहीं देख रहे। भाई, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं। आप इनको लेकर इसलिए परेशान हो क्योंकि जिनसे आपने सुना है इस बारे में उनको भी इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जैसे उन्होंने किसी से सुना था वैसे ही उन्होंने आपको बता दिया और आप इसको लेकर परेशान हो गए। तो मेरी एक बात सुन लें, जब तक आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को लेकर किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते रहोगे ना तो आप इसी तरह परेशान होते रहोगे। जब तक आप अपने बारे में खुद से सर्च करना नहीं सीख जाते, खुद से इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं लेना शुरू कर देते, उस वक्त तक आप इन मिथ से बाहर नहीं आ सकते। तो इस बारे में कोई भी आपको गलत फहमी हो तो पहले आप भाई गूगल के ऊपर जाओ, इसके बारे में सर्च करो ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले। यूट्यूब पर आपने नहीं जाना, पहले भी मैंने आपको कहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा माफिया बैठा हुआ है जो आपको माफ़िया मांगने के ऊपर मजबूर कर देता है। क्योंकि वो वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि खुदा की पनाह, उनका मकसद है सिर्फ पैसे कमाना। वो आपको इस तरह की बातें बता के आपको परेशान करते हैं, फिर आपसे वो पैसे निकलवाते हैं। तो आपने इन चीज़ों के बारे में किसी
ایسے پرسن سے پوچھنا ہے جس کے اوپر آپ کو پورا اعتماد ہو. تو وہ سب سے بہترین پرسن ہو سکتا ہے آپ کا والد یا پھر آپ کی والدہ، کیونکہ یہی وہ شخص ہیں جنہیں آپ سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا انہیں آپ سے کوئی غرض نہیں ہوتی. وداؤٹ اینی غرض وہ آپ کو بتاتے ہیں. لیکن اس کے بعد اگر آپ کسی اور سے پوچھتے ہو تو وہ آپ اپنے مائنڈ میں کوئی غرض رکھ کے آپ کو بتاتا ہے. اگر تو وہ پیسے آپ سے چاہتا ہوگا تو آپ کو غلط بتائے گا، لیکن آپ کا والد آپ کو اس بارے میں صحیح گائیڈ کر سکتا ہے. تو کسی دوسرے سے پوچھنے کی بجائے، اپنے دوستوں سے پوچھنے کی بجائے، پہلے آپ وہی اپنے والد صاحب سے پوچھو. اگر لڑکی ہے تو اپنی والدہ سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھے. ان چیزوں کو لے کر پریشان نہیں ہونا، کیونکہ یہ ایسی متس ہیں کہ اگر ایک بار آپ کے دماغ میں یہ چلی جائے نا تو ان کا نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر آپ پریشان ہوتے رہتے ہو اور اپنے آپ کو تباہ کرتے رہتے ہو. اچھا، اور ہاں، مجھے لاسٹ میں ایک بات اور یاد آ رہی ہے کہ اس کی اماؤنٹ کے اوپر بھی میں ڈسکس کر دوں کہ لوگ اس کی اماؤنٹ کے بارے میں بھی بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ احتلام ہمیں کتنا ہونا چاہیے اور کتنا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو ہر پرسن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سیکشول ارج کتنی ہے. جتنی اس کی سیکشول ارجز ہوں گی اس کے مطابق اسے احتلام ہوگا. لیکن جو اس کی میکسیمم رینج ہے کہ ایک پرسن کو ہفتے میں کتنی بار ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر یورپین کنٹریز میں کافی ریسرچ ہو چکی ہے. تو اس کی جو میکسیمم رینج ہے وہ ایک ہفتے میں 12 دفعہ ہے. یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک دن میں یا ایک رات میں 2 مرتبہ. یعنی اگر ایک رات میں آپ کو 2 مرتبہ بھی ایسا ہوتا ہے اور روزانہ بھی ہوتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، یہ بالکل نارمل ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی بھی پرسن کی جو سیکشول پاور ہے یا سیکشول ارجز ہیں وہ کتنی ہیں. تو جس کی سیکشول ارجز زیادہ ہوں گی اسے زیادہ ہوگا اور وہ سیکشولی اعتبار سے اتنا فٹ ہوگا. کیونکہ اللہ پاک نے بھی مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے. تو جس کو زیادہ احتلام ہو رہا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس کی سیکشول پاور زیادہ ہے. یعنی ایسا پرسن سیکشولی اعتبار سے زیادہ فٹ ہوتا ہے. تو یہ بیماری نہیں ہے، یہ بالکل نارمل ہے. اور یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس پرسن کا جو سوشل انوائرمنٹ ہے وہ کیسا ہے. اگر اس کے جو دوست ہیں وہ ہر وقت فحش باتیں ہی کرتے رہیں گے اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ہی مٹیریل دیکھتا رہے گا تو اس کی جو احتلام کی اماؤنٹ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. اور اگر ایک پرسن ہے وہ ان چیزوں کے طرف اپنا دماغ نہیں جانے دیتا تو اس کو یہ چیز کم ہوگی. اور اگر اس کی نارمل رینج دیکھی جائے تو یہ کسی بھی جو پرسن ہے جو کہ اپنے کام میں مصروف رہتا ہے اسے مہینے میں آپ کہہ لیں کہ 2 سے 3 4 مرتبہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو بالکل نارمل. اگر کم ہو رہا ہے تو پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے، زیادہ ہو رہا ہے تو پھر بھی کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ٹوٹلی نارمل ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو لے کر آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ بالکل نارمل چیز. تو تھینک یو ویری مچ فار یور اٹینشن. السلام علیکم.